बिल्कुल उनका मानसिक संतुलन तो खराब हो ही गया है। लेकिन आप जानिए, मनुष्य का चरित्र में परिवर्तन होता है। सुल्ताना ये वाल्मीकि जी डकैत थे, लेकिन जब परिवर्तन हो गया चरित्र तो सन्यासी हो गए। तुलसीदास जी पत्नी भक्त थे। हिंदुस्तान के तमाम लोग आज़ाद 47 में नहीं हुए। हिंदुस्तान का किसान मजदूर 1956 में आज़ाद हुआ, जब राजा महाराजाओं का राज समाप्त हुआ। गरीब किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चीन जो है हिंदुस्तान की ज़मीन हड़प चुका है, लेकिन हमारे 56 इंच के सीना वाले मोदी जी एक। दोस्तों, समस्तीपुर जिला के वारिसनगर थाना क्षेत्र के कुसैया पंचायत में हूँ और कुसैया पंचायत में हूँ। हमारे साथ आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे नेता यहाँ पे उपस्थित हैं और इस पंचायत के मुखिया जनप्रतिनिधि डॉक्टर मनीर आलम साहब भी यहाँ पे उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कुसैया पंचायत में आपको। चलिए, आपको भी इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद बोला जाए। सर, कुसैया पंचायत में आज आपका प्रोग्राम हुआ, अब क्या उद्देश्य है मेन? ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हर एक साल शाखा सम्मेलन होता है, अंचल सम्मेलन होता है, 3 साल पर जिला सम्मेलन होता है, और आज 10वां शाखा सम्मेलन ये कुसैया शाखा का ये डॉक्टर मनीर आलम साहब के ये दरवाजे प्रांगण में हम लोग आज किए हैं। और नए शाखा सचिव कॉमरेड शंकर राम का, ये शंकर राम जो है, इनका नए शाखा सचिव का हम लोग चुनाव किए हैं। और देश की राजनीति, ये मोदी और अमित शाह और नीतीश कुमार की जो जोड़ी देश को पूंजीवादी के रास्ते, सांप्रदायिक रास्ते पर ले जाके पुनः एक बार देश को गुलामी के रास्ते जो धकेलने की साजिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ में जन जागरण, आम किसान मजदूरों को कैसे हम जन जागरण करें, इस बात का योजना बना है इस शाखा सम्मेलन में। और इस शाखा सम्मेलन के बाद हम पूरे पंचायत में, इस पंचायत के हर एक गांव टोलों में किसान मजदूरों की बैठक करके उनके हक अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए उनका भविष्य बेहतर कैसे हो, इसके बारे में हम संगठित करने का प्रयास करेंगे। जो काना जिनकी नाक कटी होती है वो दूसरे वाले को, दूसरे नाक को पूर्वाई नाक वाले कहते हैं। देश आज़ाद हुआ पत्रकार जी 47 में, लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान के तमाम लोग आज़ाद 47 में नहीं हुए। हिंदुस्तान का किसान मजदूर 1956 में आज़ाद हुआ, जब राजा महाराजाओं का राज समाप्त हुआ। गरीब गुरबा जिसका घर अपने ज़मीन में नहीं था, वो 1967 में जब बास्केट पर्चा कानून लागू हुआ, जब पर्चा मिलना शुरू हुआ, उस समय देश आज़ाद हुआ। बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब किसान मजदूर आज़ाद हुआ। आज फिर मोदी जी और अमित शाह इस बैंक को निजी हाथ में दे रहे हैं, रेल को निजी हाथ में दे रहे हैं, जितनी सरकारी संपत्ति है सबको निजी हाथ में दे रहे हैं, और किसान मजदूर को हिंदू मुसलमान के नाम पर, फिरका परस्ती के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड और दलित महादलित के नाम पर बांट के और पूंजीपति का राज कायम करना चाहते हैं। अभी आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले खतरे में नहीं था। बिल्कुल, ये लोग एक भ्रमित करके, सिर्फ वोट की राजनीति करके, वोट की राजनीति करने के ख्याल से इस बात का करते हैं। वास्तव में जो देश में जो खतरा है, आज हजारों किलोमीटर चीन जो है हिंदुस्तान की ज़मीन हड़प चुका है, लेकिन हमारे 56 इंच के सीना वाले मोदी जी एक, उनके जबान से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। आज अमेरिका कई 10% टैरिफ हिंदुस्तान पर लगा चुका है, लेकिन हमारे मोदी जी का जबान नहीं खुल रहा है, और हिंदुस्तान के लोगों को बरगलाने का प्रयास करके वोट के खातिर ये प्रयास कर रहे हैं। हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उनका मुखालफत करते, उनका भंडाफोड़ हम करेंगे। बिहार के अंदर में अगर सर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी की सरकार है, उनका मानसिक संतुलन तो खराब हो ही गया है। लेकिन आप जानिए, मनुष्य का चरित्र में परिवर्तन होता है। सुल्ताना ये वाल्मीकि जी डकैत थे, लेकिन जब परिवर्तन हो गया चरित्र तो सन्यासी हो गए। तुलसीदास जी पत्नी भक्त थे, जब चरित्र परिवर्तन हो गया तो बहुत बड़ा संत हो गए। ऐसे नीतीश कुमार भी अब समाजवादी नहीं रहे, सोशलिस्ट नहीं रहे, वो चले गए मोदी जी के आरएसएस के गर्भगृह में, और इसीलिए वो इस तरह का नाटक करते हैं। अब इनका पर्दाफाश हो चुका है, अब वो शासन चलाने के लायक नहीं रहे। तो दोस्तों, आपने तमाम बात सुने। जो यहाँ पे बहुत सारे नेता उपस्थित हैं, और यहाँ पे हमारे पीछे में जो देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ लगी, और यहाँ पे डॉक्टर मनीर आलम साहब है, जो इनसे हम कुछ बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है आपके पंचायत में और आपके प्रांगण में ये जो आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोग्राम हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे ज़िला से लोग आए हैं, यहाँ के जनता को जागरूक करेंगे
मोदी कैसे चला रहे हैं ये बताएंगे। राज जनता का शासन होगा, यहाँ गरीब मजदूर का कल्याण होगा, इस मौजू पर बात करेंगे। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ आई है, मेरे यहाँ अपना प्रोग्राम दिए है, बहुत अच्छा रहा इनका स्वागत है तहे दिल से। धन्यवाद। अभी वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब से 2014 से आए हम तो ट्रेड यूनियन के लिए काम करते हैं और मज़दूरों के हक हकूक़ की लड़ाई हम लड़ते रहते हैं। एक भी मज़दूर के पक्ष में कोई भी निर्णय इन्होंने नहीं लिया। मनरेगा जैसे कार्यक्रम में इन्होंने बजट की कटौती की और उसके बावजूद भी ये नीतीश जी उसमें जो पैसे बचे उसको वापस कर दिया। यहाँ मज़दूर यहाँ बेहाल है। इन्होंने कहा था नीतीश ने कोरोना के समय में कि हम मज़दूरों को जो यहाँ प्रवासी मज़दूर हैं बुलाएंगे और उनको रोज़गार देंगे, और पूरा आप देख रहे हैं कि ट्रेन में लद के लोग पंजाब और दिल्ली के लिए जा रहे हैं। इस स्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी चुप नहीं बैठेगी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पूरी लड़ाई लड़ेगी और इनको सत्ता से बेदखल करने का पूरी तैयारी कर रही है। क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम सुधीर कुमार देव, मैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ।